हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिक टॉक्स। तो आज हम बात करेंगे डाइट और डाइटरी सब्सटेंसेस के बारे में। हम जानते हैं कि डाइट में हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें सीरियल्स में से, पल्सेस में से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से और फ्रूट्स में से मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एनर्जी का मेन सोर्स कहे जाते हैं। बहुत ही कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं, वो भी लीवर में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। नाउ प्रोटीन्स जो है वो पल्सेस में से, स्पेशली स्प्राउटेड पल्सेस में से मिलते हैं और एनिमल मीट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा प्रमाण में होता है। फैट्स जो है वो ऑयल में से, घी में से, एवोकेडो में से मिलता है। प्रोटीन और फैट का जो फंक्शन है वो जनरली स्ट्रक्चर में हमें हेल्प करते हैं। बॉडी को जो स्ट्रक्चर बनाना होता है उसमें प्रोटीन्स और फैट्स हमें हेल्प करते हैं। हमारे बॉडी का जो यूनिट है सेल, उसको बनाने के लिए प्रोटीन्स और फैट्स बहुत ही ज़रूरी हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स जो है वो एंजाइमेटिक एक्शन में, हार्मोन्स बनाने में बहुत ही हेल्प करते हैं। फैट्स जो है वो हार्मोन्स बनाने में, स्पेशली स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाने में हमें हेल्प करते हैं। कई बार अगर बॉडी को बहुत ही नीड हुई एनर्जी की, तब फैट और प्रोटीन्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होते हैं, जिस प्रक्रिया को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं ग्लूकोनियोजिनेसिस। सो ये हो गई बात कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स की। अब हम बात करते हैं वाइटामिन्स की। वाइटामिन्स के दो टाइप्स हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ये दोनों वाइटामिन्स हाईली वोलेटाइल है, यानी कि ये दोनों वाइटामिन्स जिस भी चीज़ में से हमें मिलते हैं, उस चीज़ को अगर हम कुक करते हैं तो जनरली वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो जनरली हमें कहाँ से मिलते हैं, तो मिल्क में से बहुत ही कम मात्रा में से मिलते हैं। स्प्राउटेड पल्सेस में से वो बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। और इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो एनिमल प्रोडक्ट्स में से मिलते हैं। विटामिन सी जो है वो साइट्रस थिंग्स में से मिलते हैं, जैसे कि ऑरेंज, स्वीट लेमन, देन पाइनएप्पल एटसेट्रा। अब बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स की। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में सबसे पहले आता है विटामिन ए, जिसको रेटिनॉल भी कहा जाता है। विटामिन ए का सबसे मेन सोर्स है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इसके अलावा जिस चीज़ों में येलो पोर्शन होता है, जैसा कि कैरेट, उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में से मिलता है। उसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो हमारे स्किन पर जब अर्ली मॉर्निंग का सनराइज मिलता है, उसकी हेल्प से विटामिन डी हमारी स्किन में प्रोड्यूस होता है। विटामिन ई जो है वो जनरली कोड लिवर ऑयल और बादाम में से मिलता है। और विटामिन के जो है वो भी कोड लिवर ऑयल में से मिलता है और हमारी बॉडी के लीवर में से वो प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे विटामिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे बॉडीली फंक्शंस के लिए। जनरली वो एंजाइमेटिक फंक्शंस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कैल्शियम जो है वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और बनाना में से मिलते हैं। सोडियम जो है वो लीफी वेजिटेबल्स में से मिलते हैं और सी फूड में से मिलते हैं। पोटेशियम जो है वो जनरली हमें फ्रूट में से मिलते हैं और कोकोनट वाटर में बहुत ही मात्रा में होते हैं। नाउ रिगार्डिंग विंटर, तो विंटर में आपको कैसा फूड लेना चाहिए? विंटर जो है उसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर विंटर के दौरान आप अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखते हैं तो पूरे साल आपकी हेल्थ अच्छी ही रहेगी। तो विंटर में अपनी सेहत का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए। विंटर में जनरली मैं अपने पेशेंट्स को घी वाली आइटम्स प्रिस्क्राइब करता हूँ। बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि घी से फैट बढ़ता है,
लेकिन सच्चाई ये है कि अगर घी की क्वालिटी अच्छी हो तो उससे अच्छा कोलेस्टेरॉल HDL जो है वो बढ़ता है। ऑयल जो होता है, तेल जो होता है, उससे फैट की मात्रा बॉडी में बढ़ती है। ऑयल जो है वो जनरली LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बढ़ावा देता है। तो ऑयल का कंजम्पशन है वो मैं अपने पेशेंट को जनरली कम मात्रा में कहता हूँ कि कम मात्रा में वो ले। इसके अलावा अगर आपको अच्छे से सेहतमंद रहना है तो जनरली मैं गेहूँ, घी और गुड़ इन तीनों के संयोजन से, मिक्सचर से जो आइटम्स बनती हैं वो लेने की सलाह देता हूँ। गुड़ के साथ जो खजूर होती है जिसको हम डेट्स कहते हैं वो भी एनर्जी के बहुत ही अच्छे सोर्स हैं। विंटर में इसके अलावा मैं एक्सरसाइज भी अपने पेशेंट्स को लेने के लिए कहता हूँ। इसके अलावा हमारे बॉडी को बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत रहती है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो हमें ड्राई फ्रूट्स में से मिलते हैं, जैसे कि बादाम है, कैश्यू है, पीनट्स है, एट्सेट्रा। इन सारे में से हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करते हैं? देखिए, आफ्टर मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में क्रिएट होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स जो है वो बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस है, बहुत सारे डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, एजिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो इस फ्री रेडिकल ऑफ ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें चाहिए एंटीऑक्सीडेंट कि जो ये ड्राई फ्रूट्स में से बहुत ही मात्रा में मिलते हैं। तो हो सके तब तक जो भी डाइट मैंने कहा है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। दिस आर द बेसिक थिंग्स। अलग अलग पेशेंट के हिसाब से अलग अलग डाइटरी एडवाइस हम देते हैं, बट इफ़ यू फॉलो दिस बेसिक थिंग्स यू कैन नो कि आपको डाइट में क्या चाहिए। थैंक यू वेरी मच।